न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। लोकसभा चुनाव का दौर जो है वो चल रहा है और इसी के चलते हम आपको बता दें कि जो राजौरी अनंतनाग सीट है वहां पर बीजेपी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं खड़ा किया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि लगातार लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी तमाम सीनियर नेता हैं वो लगातार कश्मीर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर प्रताप सिंह जम्वाल है हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो अब कश्मीर के हर एक कोने पर जो है वो रुख कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खासकर प्रॉक्सी जो टीमें अपनी छोड़ी हुई हैं, बी टीम और सी टीम। बी टीम इनकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सी टीम इनके सज्जाद लोन जी है, वो धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहे हैं। अनंतनाग पार्लियामेंट सीट से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, लेकिन अपने पदाधिकारियों की सूची इन्होंने हाल ही निकाली है, जिसमें पूर्व विधायक हैं, जिसमें इनके पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें जिम्मेवारी और तमाम पूरी सूची इन्होंने निकाली है। पार्लियामेंट सीट के अकॉर्डिंग जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं उसमें पूरे इंचार्ज बनाए। जब आपने वहां पे कैंडिडेट ही नहीं दिया है तो फिर आप प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? साफ दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सांझ गांठ है वो अपनी पार्टी और सज्जाद लोन के साथ है। देखिए, सज्जाद लोन कश्मीर की एक सीट पर और अपनी पार्टी कश्मीर की दो सीटें, बल्कि दो, हम यूं कहेंगे अनंतनाग की सीट जो आधी जम्मू में है और आधी कश्मीर में है, दो सीटों पे, और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों की तीनों सीटें खाली छोड़ी हुई हैं। साफ दर्शाता है कि ये एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको ठग रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 370 के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सुधरी है, डेवलपमेंट हुई है। अगर आपने इतना कुछ किया है, मोदी साहब ही अपने पेट थपथपाते हैं, तो फिर आप कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हुए कश्मीर में? वहां पे तो आपने घुटने टेक दिए। और वही जम्मू खिता जहां से आपने जर्नल, हम किसी किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी कौम को आरक्षण देने के विरोध में नहीं है, लेकिन आपने जनरल कैटेगरी का काट के, जब आपने जनरल कैटेगरी का काटा तो भाई साहब वहां पे अपने आप को आजमाइयो तो सही। जहां पे आपने दिया वहां पे आप कैंडिडेट नहीं दे रहे। साफ दर्शाता है, इन्हें यकीन है कि कश्मीर के लोगों ने इन्हें बाहर निकाल दिया। मुखोटा लगा के जे अल्ताफ बुखारी जी को, सज्जाद लीन जी को आगे करके सोचा हम जीत जाएंगे, लेकिन जब बहती नहर देख लीजिए, इस तरह इसी नहर में जो बह जाएंगे, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब अपनी पार्टी का गठन हुआ था तो काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि अपनी पार्टी जो है वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है ये चीज सही साबित हो रही है? नहीं, अटकलें नहीं लगा रही, आज प्रूव हो गया। आप सामने दशा देखिए, गुलाम नबी आजाद जो इनके टूटी फूटी डी टीम थी, जो बिल्कुल कोशिश कर रही थी कि मैं भी अपना प्रमाण दूं कि मैं मोदी साहब का लायल हूं, उन्होंने जो आंसू बहाए थे मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। उन्होंने भी पहले कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बाद में जब उन्हें लगा कि समीकरण तो बिगड़ जाएगा, समीकरण तो तहस नहस हो जाएगा, जहां पे तो इनकी बी टीम हार जाएगी, इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। तो साफ दर्शाता है आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कश्मीर में क्यों घूम रहे हैं। मुझे बताइए, अनंतनाग पार्लियामेंट सीट पे वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, इनके संगठन मंत्री वहां पे घूम रहे हैं, इनके तमाम नेता वहां पे घूम रहे हैं। इनके पूर्व जो विधायक हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी को वहां जिम्मेदारी दी गई है, प्रदीप शर्मा जो एमएलसी है उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो किसके लिए दी गई है? जब आपने अपने लिए तो वोट मांगना ही नहीं, तो फिर किसके लिए दी गई? साफ दर्शाता है अल्ताफ बुखारी जी के लिए, उन्हीं को मजबूत करना है। और जो बार बार आप इनकी स्टेटमेंट, इनके ऑफिशियल पेज पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोस रही है सिर्फ कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को, लेकिन कहीं भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जहां सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस का नाम तक नहीं है। तो जहां से दर्शाता है कि ये बेचारे डोगरी आदे पढ़ाऊ विद्यालय कम करा कदे सोचा है कि उन्हें जिताए लो ते बल मौके सानू भी कुछ लभी आ, लेकिन बीजेपी वाले लभने वाला कख नहीं है। जम्मू के लोग कहते ने नकारे नकारे, लेकिन कश्मीर, जिस कश्मीर की याद यहाँ चेंज करी रहा, जिस कश्मीर को कहते हैं कि बलिदान जहां मुखर्जी हुए वो कश्मीर हमारा है। आज अगर आपका कश्मीर है तो आप चुनाव लड़ते वहां पे। आपने कहा कि वहां पे अलगाबाद है वो, उसको हमने खत्म कर दिया। आपने कहा कि वहां पे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, दो परिवार हैं जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। आज आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी नुमाइंदगी नहीं दे पा रहे, आप कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर बीजेपी जो है इन दोनों पार्टी को जो है वो सपोर्ट करती है, क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट होगी इससे? क्या आने वाले चुनाव में जो है कोई सीट निकलेगी कश्मीर से? डेवलपमेंट बिल्कुल होगी। वो डेवलपमेंट ये होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा साफ हो जाएगा। ये दोनों तो हारेंगे हारेंगे, इनकी बी टीम और सी टीम की टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। जिस जिस एजेंडे को लेकर, जो मसूबा इन्होंने बना के जो कश्मीर में ये इनडायरेक्टली वैसे प्रॉक्सी तरीके से उनका प्रचार करें, ये प्रचार ही इन पे प्रहार बन जाएगा और इनकी गर्दनें कट जाएंगी। ये लोग हार चुके हैं।
दर्शाता है कि मोदी साहब जिस कश्मीर को लेकर जो सियासत करते रहे, आज मोदी साहब विफल हुए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट लैब के तौर पे इस्तेमाल किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर को खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी की है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है। जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा कभी भी भूलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए हैं, जिसने हमारी पहचान छीनी है, जिसने हमारी नौकरी, हमारे जमीनों के अधिकार छीने हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपस में हमें लड़ा के आज पार्टियों के धड़े तैयार कर दिए हैं ताकि आपस में फूट पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है, ये वो जम्मू कश्मीर है जिसे मंदिरों का शहर और धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां पे बड़े बड़े फकीर पैदा हुए। जम्मू कश्मीर को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं सकती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खुद टूट जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया बात करें। तो ऐसे हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से लगातार सपोर्ट जो है वो बी टीम और सी टीम को जो है वो की जा रही है। आप लोग क्या इनकी बात से सहमत हैं? आप भी हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक ले बने रहिए आपदा न्यूज़ नाउ के साथ।